पहले भाग में आपने तपोवन में रामघाट, कपालेश्वर महादेव मंदिर, काला राम मंदिर और सीता गुफा के दर्शन किए। पंचवटी से तपोवन की दूरी करीबन 3.5 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो से तय कर सकते हैं। ये वही जगह है जब किसी समय में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता रहा करती थी और रावण साधु के रूप में यहीं आकर माँ सीता का अपहरण किया था। पर्णकुटी से थोड़ा आगे आने पर आपको एक पुल नजर आएगा, जिसके नीचे से मोटी धारा बहती है। कहा जाता है कि माँ सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण ने यहीं पर लक्ष्मण रेखा खींची थी। आज इस जगह को अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 25 कदम आगे चलने पर आपको हनुमान जी का एक मंदिर दिखेगा, जिसे काठ्या मारुति या लंबे हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर करीबन 5,500 साल पुराना है। इस मंदिर में 11.5 फुट हनुमान जी की स्वयंभू प्रकट मूर्ति है। लंबे हनुमान मंदिर के जस्ट सामने हम आ जाते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि रावण ने माता सीता का हरण किया था। सीता जी है, ये राजा रावण है। इसके पीछे बड़ा मंदिर का निर्माण चला, इसलिए मूर्ति यहाँ पे रखी है। इसी रोड से पीछे नदी बह रही है। इस नदी को लक्ष्मण रेखा कहते हैं। त्रेता युग में अग्नि रेखा थी, अब जल रेखा बन गई है। उस रेखा को लांघ के सीता जी यहाँ पे रावण को भिक्षा देने आई। रावण सीता जी को बुधवार के दिन दोपहर को त्रेता युग महाग शुद्ध अष्टमी के दिन रावण सीता जी को लंका ले गए। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, राम लक्ष्मण सीता, सीता राम, सामने हनुमान जी है। हिंदुस्तान के अंदर एक ही मंदिर है, अकेली सीता रावण को दोनों हाथों से भिक्षा दे रही है। इसके पीछे पंचवटी है, इससे आगे तपोवन है। दंडकवन नाम का जंगल था, बस्ती बढ़ गई। बस्ती का महत्व नहीं है, ये भूमि पवित्र भूमि के भगवान की एक कर्म भूमि है। ये पंचवटी का आखिरी का दर्शन है। बोलो सीता माता की जय। तपोवन पहुंचते ही सबसे पहले आपको मिलेगा राम सृष्टि उद्यान, जहां पर प्रभु श्री राम की 70 फुट ऊंची मूर्ति बनी हुई है। उद्यान के ठीक सामने ही आपको लक्ष्मण जी का मंदिर दिख जाएगा। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक इसी जगह पर काटी थी। कहा जाता है वनवास के दौरान प्रभु श्री राम की सुंदरता को देखकर शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रभु श्री राम ने उनके विवाह को ठुकरा दिया, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे। शूर्पणखा ने माता सीता को हानि पहुँचाने की कोशिश की, इसीलिए लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। पूरे विश्व में हमें यहाँ एकमात्र ऐसा मंदिर देखने को मिलता है जहाँ लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में विराजमान है। पुराणों में कहा गया है कि लक्ष्मण जी यहीं बैठकर तप किया करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम तपोवन रखा गया। थोड़ा आगे जाने पर आपको कलाकृतियों के माध्यम से दिख जाएगा कि जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। लेकिन लोगों का मानना है कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक गोदावरी नदी के तट पर काटी थी। आगे हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहाँ पर एक्चुअल में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। भगवान और सीता माता जी का दर्शन है। जो 3 भगवान यहाँ खड़े हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 भगवान के चरण लगने से 3 तीर्थ है, 3 कुंड है। 3 भगवान को साक्षी मान के सीता माता ने ये जगह अग्नि में प्रवेश किया था। ये अग्नि कुंड है जो रावण लेकर गए। सीता माता का मायावी रूप रावण लेके गए पंचवटी सीता गुफा से। जो सीता माता का असल रूप 3 भगवान के सामने अग्नि में गुप्त रखा था, ये अग्नि कुंड है। बीच में वाला मुक्ति कुंड, ये सीता माता स्नान करने वाली जगह सौभाग्य तीर्थ कहा जाता है। कपिल ऋषि तप करके लाए कपिला नदी और त्र्यंबकेश्वर से आती गोदावरी, 2 नदी का संगम होता है। ये है वो जगह जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। इसी के बगल में कपिला नदी बहती हुई आपको दिख जाएगी। एक बहुत खूबसूरत चीज दिखाऊं आपको, ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये पहाड़ों पे प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी, और ये है गोदावरी नदी। ये है वो स्थान जहाँ पर कुंभ 2027 में लगेगा। बस इसी के किनारे लोग शाही स्नान करेंगे। और मैं आगे दिखाऊँ आपको कपिला नदी है, जहाँ गोदावरी और कपिला का संगम होता है। गोदावरी नदी और वो है कपिला नदी, और दोनों आकर ये इधर से गोदावरी नदी और ये कपिला नदी दोनों आकर यहीं पर मिल रहे हैं। यहीं पर दोनों नदियों का संगम होता है, कपिला और गोदावरी नदियों का। और हमारा कुंभ 2027 जो नासिक में लगेगा, यहीं पर लगने वाला है। दोस्तों, ये वही कुटी है जिसे 14 वर्ष वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से घास और पत्तों से बनाया गया था। इसमें प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी रहा करते थे।
अंत में हम चलते हैं सर्वधर्म मंदिर में, जिसके सामने अशोक वाटिका बना हुआ है। एक साइड में हनुमान जी, दूसरे साइड में लक्ष्मण जी पहरा देते हुए नजर आएंगे। अंदर सभी धर्मों के देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई आपको दिख जाएंगी। तो ये दोनों दो स्थान रहे पंचवटी और तपोभूमि, जो रामायण काल से संबंधित थे। अगर आप भी कभी घूमने आना चाहें तो आ सकते हैं, एक दिन बहुत पर्याप्त है, दोनों जगह आप घूम सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।